साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें और प्रकृति के साथ सुरक्षित रहें। साथियों आज का ब्लॉग यद्यपि बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज का ब्लॉग पूर्णतया मातृशक्ति को समर्पित है। मातृशक्ति का ही आज सशक्तिकरण इस ब्लॉग में दिखाया गया है और विशेषकर मातृशक्तियाँ प्रकृति, नेचर, पर्यावरण, पेड़ पौधों के संरक्षण में कितनी आदिकाल से समर्पित रही हैं और कितनी जिज्ञासु रही हैं, इसी पर विशेष आज प्रसंग है। आज सबसे पहले माँ और मातृ स्वरूप पृथ्वी जी की से शुरुआत कर रहा हूँ। सर्वप्रथम तो ये कि मातृशक्ति के रूप में जो पृथ्वी जी को हम माता जी के रूप में संबोधित करते हैं, तो आज पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे ज़्यादा होती है। इस कारण आज का दिन सबसे छोटा होता है, 21 दिसंबर। ये तो सर्वविदित है। आज मातृ स्वरूप पृथ्वी अपने जो अंश से 23 डिग्री झुकी होती हैं, इस कारण उनकी दूरी सूर्य से अधिक हो जाती है और सूर्य की किरणें उत्तरी ध्रुव महासागर पर नहीं पड़ पाती हैं। अब आज से ही सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ लंबवत हो जाएगा और फिर मकर संक्रांति में परिवर्तन पूरी तरह से हो जाएगा। ये खगोलीय घटना है। तो इस कहने का मतलब ये है कि आज से ठिठुरन भरी सर्दी चालू हो जाएगी और उसका असर पेड़ पौधे और बागवानी पर भी पड़ेगा। साथ ही फसलों पर अब कोहरा और तुषार का भी असर होगा। तो इसका काट सिर्फ एक ही है, आग और धुआं। तो आज से गांव-गांव में अलाव चालू हो जाएंगे और अलाव की एक विशेष प्रक्रिया है कि दिन भर की जो पत्तियां हैं, क्योंकि पतझड़ भी चालू होता है, तो पतझड़ के साथ ही आज से अलाव भी चालू हो जाएंगे। वैसे अधिकतर लोगों को जानकारी होगी कि श्री सद्गुरु साहब को सुना भी होगा, अक्सर यूट्यूब पे और चर्चित विषय भी हैं कि वो आज की तारीख में 88 देशों के का भ्रमण कर चुके हैं और वो भी मोटरसाइकिलों से वो भ्रमण करते हैं। एक बहुत ही साहस भरा काम है और ये कार्य वो किस लिए कर रहे हैं, ये सबको जानकारी नहीं हो पाई होगी। तो चलिए मैं अपने ब्लॉग के द्वारा बता रहा हूँ और उनका महान कार्य चल रहा है उसको मैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उसका सहभागी भी बनना चाहता हूँ और उनको सपोर्ट भी कर रहा हूँ। वो पृथ्वी सोल मिट्टी, मतलब पृथ्वी तो मातृ स्वरूप है ही और पृथ्वी का सबसे बड़ा अंश है मिट्टी। तो वो मिट्टी को उपजाऊ और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए जन जागृति पूरे विश्व में कर रहे हैं, जन जन में कर रहे हैं, क्योंकि इस समय सबसे बड़ा जो कुछ दिनों के बाद भयंकर त्रासदी का सामना पूरे विश्व के सामने आएगा कि खेतों में बीज डाले जाएंगे लेकिन बीज उर्वरक शक्ति के द्वारा पैदा नहीं होंगे और उनमें क्षीणता आ जाएगी। क्योंकि मिट्टी की जो रासायनिक प्रक्रिया है वो उसमें इतना पेस्टिसाइड डाल दिया गया है जगह ब जगह कि उसकी जो उर्वरक पावर है वो समाप्त हो गई है। मतलब पृथ्वी मातृशक्ति का अवमूल्यन हो रहा है पूरे विश्व में। सिर्फ भौतिक स्वास्थ्य अधिक से अधिक मतलब फसलों को उपजाने के लिए कीटनाशक और पेस्टिसाइड्स का और खादों का उपयोग किया जा रहा है जो रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा बनाई जा रही हैं। तो गांव-गांव जो अलाव जलते हैं, फिर अलाव की राख जो है घूरे में डाली जाती है और आप ये कार्य एक साधारण रूप में किसान करता है, गांव-गांव में होता है। लेकिन आप ये जानें कि वो सबसे बड़ा इस मिट्टी सोल को उपजाऊ बनाने के लिए एक सबसे बड़ा कृत्रिम और प्राकृतिक साधन है जो आदि और अनादिकाल से भारत में होता चला आ रहा है। और वो घूरा या जो राख का वो डाला जाता है वो अक्सर तालाब के किनारे डाला जाता है और इसकी एक बहुत बड़ी रासायनिक प्रक्रिया है। इस पे आज तक रिसर्च नहीं हुई, इस पे रिसर्च होना आवश्यक है
और जो मिट्टी तत्व और पृथ्वी तत्व अगर उर्वरक रहेगा तो फसलें और खेत और खलियान और हमारी बागवानी बहुत ही ऊर्जावान और अच्छी तरह से विकसित व प्रफुल्लित होगी। देखिए, मातृशक्ति के रूप में आज हम भारत की दो महान माताओं के विवरण को शामिल करेंगे। एक तो मातृशक्ति के रूप में माँ सीता जी कि आपने श्री रामचरितमानस और श्री वाल्मीकि रामायण जी में पढ़ा होगा कि भगवान जब वनगमन में गए और पंचवटी में कुटी बनाकर जब रहने लगे तो माता सीता जी ने अपनी कुटी के किनारे सबसे पहले बागवानी रोपित की। लक्ष्मण जी के साथ मिलकर पेड़ पौधों को लाके तुलसी जो मातृशक्ति कहलाती हैं तुलसी जी के पौधों को रोपित किया। मतलब वनगमन के एक भीषण कष्टों के बीच में भी उन्होंने बागवानी का कार्य नहीं छोड़ा। ये हैं हमारे संस्कार और ये हैं हमारी एक पर्यावरण और प्रकृति को जीवंत रखने के लिए मातृशक्ति के अनूठे उदाहरण। जहाँ पर्णकुटी बनी थी वो आज नासिक जिले में महाराष्ट्र में वो स्थान है और वहाँ पर जो भगवान और माता सीता जी के द्वारा जो वृक्ष 5 लगाए गए हैं पर्णकुटी के सामने वो आज भी मौजूद हैं या उनका क्रम या उनका अंश चला आ रहा है आदि से अनादिकाल में। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा विवरण लिखा है कि गीधराज से भेंट भई बहुविध प्रीत बढ़ाए गोदावरी निकट प्रभु रहे पर्ण ग्रह छाए। माता सीता जी ने पर्णकुटी में ही वृक्षों को रोपित नहीं किया था बल्कि बाल अवस्था में जनकपुर में अपने पूज्य पिता जनक जी के निवास में भी उन्होंने सुंदर फुलवारी बनाई थी जिसका वह स्वयं ही देखभाल और स्वयं ही उसका पालन पोषण करती थी वृक्षों का। और जब विपदा उन पर आई और उनका अपहरण होकर अशोक वाटिका में उनको बंधक बनाया गया तब वृक्षों के अलावा और कोई उनका सहायक नहीं था और वृक्षों से ही उन्होंने मदद मांगी। अशोक वृक्ष से ही उन्होंने रक्षा निराशा और कुंठा दूर करने के लिए अपना आग्रह किया था। तभी पवन पुत्र श्री हनुमान जी प्रकट हुए थे। अब मातृशक्ति के रूप में हम दूसरे प्रसंग पर आते हैं। जो प्रसंग बहुतायत लोगों ने सुन रखा है लेकिन पूर्ण अध्ययन और परिशीलन सभी को नहीं होगा। वो है महाकवि कालिदास जी द्वारा लिखित अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम मातृशक्ति शकुंतला जी के चरित्र चित्रण और उनकी जीवन शैली से ओतप्रोत है और वहीं से हमारे देश के इतिहास का पदार्पण भी होता है। अभिज्ञान शकुंतलम में नायिका के रूप में मातृशक्ति शकुंतला जी से वो पूरा चित्रण ओतप्रोत है और वहीं उनके पुत्र भरत जी के ऊपर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। शकुंतला जी की बाल अवस्था कंवर ऋषि जी के इधर उनका पालन पोषण हुआ था और कंवर जी को ही वो अपने पिता तुल्य के रूप में मानती थी। एक बार कंवर ऋषि जी को आध्यात्मिक तप के लिए बाहर जाना पड़ा तो उन्होंने अपने आश्रम में लगे पेड़ पौधों की जिम्मेदारी शकुंतला जी को सुपुर्द की, जबकि वहाँ पर और भी कई बच्चियाँ थीं जिसमें प्रीबंदा, शकुंतला और भी बहुत सारी बच्चियाँ थीं। लेकिन ये कार्य पेड़ पौधों के लालन पालन और सेवा करने का कार्य शकुंतला जी पहले से भी करती आ रही थीं और जाने के बाद उनको पूरी तरह से इंचार्ज बना दिया गया। तो एक बार प्रीबंदा ने कटाक्ष रूप में शकुंतला जी से यह कहा कि आप अपने पिता कंवर जी से बहुत डरती हैं, इस कारण पेड़ पौधों की इतनी सेवा करती हैं। तो उन्होंने कहा प्रत्युत्तर में कि नहीं, मैं पेड़ पौधों की सेवा
अपने पिता के डर की वजह से नहीं करती हूँ, मैं इनको अपना पुत्रवत मानती हूँ और मैं इनसे बातें करती हूँ और इनकी समस्या का समाधान करती हूँ और इनकी देखभाल और इनका लालन पालन उसी तरह से करती हूँ जैसे मैं अपने शरीर की देखभाल करती हूँ। संस्कृत में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, इति वृक्ष सेचनम रूपयति। यह बात तो उस समय एक हास्यास्पद लगी कि शकुंतला जी पर कटाक्ष किया गया है, इस कारण ऐसा हुआ। लेकिन जब राजा दुष्यंत से शादी शकुंतला जी की हुई और शकुंतला जी की विदाई जब हुई तो जितने भी आश्रम में वृक्ष लगे थे उन वृक्षों ने सब ने कुछ न कुछ मात्र शकुंतला जी को सप्रेम भेंट किया, जिसमें बट वृक्ष ने उनको रेशम का शाल समर्पित किया था। तब वो बात जो प्रियवंदा से कही थी उसका साकार चित्रण हुआ। मातृशक्ति शकुंतला जी ने पेड़ पौधों की जो निस्वार्थ सेवा और समर्पण के साथ उनका पालन पोषण किया था, वृक्षों ने वो सारा का सारा कर्ज उनके शादी के समारोह में उतारने का प्रयास किया था। तभी तो दास मलुका जी कह गए हैं, वृक्ष कभू न फल भखे, नदी न संचय नीर, दास मलुका कह गए सबके दाता दीन। आज की तारीख में जलवायु परिवर्तन का जो दंश पूरी दुनिया के समक्ष व्याप्त चल रहा है, उस समस्या का निराकरण भारत की मातृशक्ति जब तक अडिग रूप से खड़ी नहीं होंगी तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। क्योंकि आप भौतिक, दैहिक और दैविक रूप से जब आप देखेंगे तो माँ तो स्वयं ही मातृशक्ति है। माँ से बड़ा तो कोई गुरु इस जीवन में किसी व्यक्ति का, किसी मानव का कोई है नहीं। सबसे पहले गुरु अगर कोई है तो मातृ ही हैं। और मातृशक्ति जो भारत में जो अर्पित हैं प्रकृति, पर्यावरण और जलवायु को बनाए रखने के लिए, वो गौ माता, गंगा माता, पृथ्वी माता और सजीव और साकार प्रत्यक्ष रोज देखने वाली भारत माता, जय हो भारत माता। अब जब भारत माता ही हैं तो फिर विश्व में इनसे बड़ा गुरु कौन हो सकता है। जो ये कहा जा रहा है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो वो विश्व गुरु तो आदि और अनादि काल से है ही। अब यह है कि उस पर चलिए, हर नागरिक को चलना पड़ेगा, माता का कहना मानना पड़ेगा। जो माता जी के संस्कार हैं, जो माता जी ने शिष्टाचार दिए हैं, जो शिक्षाएं दी हैं, जो प्रेरणा दिया है, जो मोटिवेशन दिया है, उस पे तो चलना ही पड़ेगा। मोटिवेशन शब्द बोलना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश तो बोलना ही पड़ेगा। इंग्लिश अगर नहीं बोलेंगे तो फिर भाई आज के बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे। तो मोटिवेशन पे चलना बहुत ज़रूरी ही है। तभी भारत विश्व गुरु प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से साकार हो जाएगा आज आधुनिक युग में भी। और अंत में तुलसी माता, जब इन माताओं का संरक्षण व संवर्धन होगा तब दुनिया में प्रकृति पर्यावरण का संतुलन बनेगा। और जो तापमान रात दिन बढ़ रहा है और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव और दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष व प्रधानमंत्री साहिबान सब चिंतित हैं और हर महीने में एक अरबों रुपए का एक सम्मेलन, शिखर सम्मेलन हो रहा है। अभी अगले माह जनवरी में G20 शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित हो रहा है, जिसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री जी करेंगे। उसमें अगर मातृशक्ति के इन अंशों को प्रखरता से पूरी दुनिया के समक्ष रखा जाए कि इनका संरक्षण व संवर्धन किया जाए। पृथ्वी माता 1, गौ माता 2, महिला सशक्तिकरण मातृशक्ति के रूप में 3, गंगा माता और तुलसी माता, इन सभी माताओं का संरक्षण व संवर्धन विश्व को करना ही पड़ेगा, नई चेतना और नई जागृति के साथ।
तभी दुनिया में पेड़ पौधे और जलवायु से संबंधित, प्रकृति से संबंधित चीज़ों का संरक्षण व संवर्धन होगा और प्राणवायु ऑक्सीजन सम की बहुतायत इस दुनिया में होगी और तापमान घटेगा। माँ शकुंतला जी को हर प्रजाति के वृक्ष ने, आप हमारी बात समझिए कि जितने भी आश्रम में जितने किस्म और प्रजाति के पौधे वृक्ष लगे थे, उन्होंने सबने व्यक्तिगत रूप से अपने अपने उपहार अलग अलग दिए थे, भेंट दी थी और माता ने स्वीकार किया था। तो इस तरह से वृक्षों ने अपना कर्ज और ऋण की अदायगी की थी और वो आज भी करते हैं। हमारा दुनिया का जो जहरीला विषाक्त वायु, जल प्रदूषण, जहर, पॉल्यूशन और कार्बन डाइऑक्साइड और दुनिया भर की जो जहरीली गैसें हैं, उनका शिव स्वरूप में अगर कोई संशोधन कर रहा है तो ये पावन वृक्ष ही तो कर रहे हैं। अब हम और आप उनको नज़रअंदाज करें, उनकी दुर्गति करें, उनको काटें, तो ये तो भाई अब प्रकृति ने सबसे बड़ी कृति, ईश्वर ने मानव रूप में आपको बनाया है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप निरीह जानवरों की हत्या करें, उनके 10-10 टुकड़े करें, उनको काटें, उनका खून चूसें, पेड़ों और पहाड़ों को आप निर्मूल कर दें, नदियों को आप विषाक्त कर दें, समुद्र में आप जहर मिला दें। भाई जहर ही तो मिल रहा है, गैसें निकल रही हैं, जहर गैसें समुद्र के पानी में मिल रही हैं, वही बादल बन के और दुनिया में बरसते हैं, पानी बरसता है तो वो जहर बरस रहा है आज के टाइम। पहली बारिश में अगर आप खड़े हो जाएं और अगर आपको न फोड़े फुंसी हो जाएं और आपको न स्किन डिसीज हो जाए तो आप कहिए विषाक्त हो गया है। ये दुनिया को दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन जहर तो बरस ही रहा है। तो भाई ये मानव का सब दंश है, प्रकृति झेल रही है। यद्यपि वर्तमान समय में, भाई वर्तमान की भी बात करना चाहिए, वर्तमान समय में भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण में जो रात दिन पर्यावरण और पेड़ पौधों के लिए समर्पित हैं, पूरा जीवन अपना अर्पित कर दिया और वन विभाग फॉरेस्ट में एक छोटी सी कर्मचारी वो रही हैं, श्रीमती तुलसी देवगौड़ा को सम्मानित किया है और उनका अभिनंदन किया है और विश्व को और भारत को दिखाया है कि वास्तव में महिला सशक्तिकरण ही जब खड़ी होगी तभी जलवायु और दुनिया का कल्याण संभव है। उनको इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के शब्दकोश, बताइए कर्नाटक में इतना विशाल जंगल जिसमें उन्होंने 30,000 वृक्षों का रोपण स्वयं अपने हाथों से किया है और अपने परिवार का भी पालन पोषण किया है। कितनी महान महिला हैं वो, वास्तव में वो एक आदर्श हैं। और उनको G20 सम्मेलन में, जिसमें भारत को अध्यक्षता करने का पहली बार स्वतंत्रता के बाद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में पहली बार स्वतंत्र सत्ता प्राप्त हुई है, उसमें उनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मैं तो ये सजेशन दूंगा कि भारत सरकार को कि उनको एक सदस्य के रूप में शामिल किया जाए और उनको पूरे विश्व में उनका जो यश है, उनका जो सम्मान है और जो पद्मश्री प्राप्त भारत सरकार ने दिया है, उसको और उच्च स्तर पर लिया जाए जिससे जन जागरण हो। घर घर में अगर सबसे पहले कोई पर्यावरण और प्रकृति की रक्षा आज भी करता है तो वो हमारी महिला सशक्तिकरण है, जो आंगन में रखे हुए मातृ स्वरूप तुलसी जी के पौधे को सर्वप्रथम जल और पूजा पाठ से आमंत्रित करती हैं। आप देख लीजिए, घर घर देख लीजिए, सबसे पहले मातृशक्ति ही पूजा पाठ करके एक तरह से वो चेतना फैलाती है, अपने बच्चों में जागृति फैलाती है और पर्यावरण और प्रकृति के प्रति आदिकाल से बताती है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में कि जीवन और पृथ्वी की सुंदरता का राज यही पेड़ पौधे हैं। इसीलिए सनातन पद्धति में वृक्षों को, पेड़ पौधों को देव स्वरूप माना गया है। क्यों?
क्योंकि हमने उसको आस्था से जोड़ दिया है। ये उद्घोष पूरे विश्व में होना चाहिए, जन जन में होना चाहिए। इसे जाति, धर्म, संप्रदाय और वर्ण में विभक्त नहीं करना चाहिए। यद्यपि मेरा ये संबोधन या मेरी ये जागृति या चेतना अभी हास्यास्पद लग रही होगी, लेकिन भविष्य तो यही है दुनिया का, अगर दुनिया को बचाना है तो। अब आज के मातृ शक्ति के ब्लॉग का समापन यहीं पर कर रहा हूँ। वास्तव में बिगर मातृ शक्ति के जागरण के भारत में कोई भी क्रांति या कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। चाहे हम पुनः लौटें 1857 की महान क्रांति का जो सूत्रपात हुआ वो महारानी लक्ष्मीबाई जी के द्वारा ही झांसी से प्रारंभ किया गया था, जो आकर 15 अगस्त 1947 को साकार हुआ। आशा है कि मातृशक्ति का विश्लेषण आपको अवश्य प्रभावित करेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मिलने जुलने वालों को इस ब्लॉग को फॉरवर्ड अवश्य करें, जिससे जन जागृति हो और प्रकृति, पर्यावरण व जलवायु का संरक्षण हो सके। आप हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।